तो जी आने वाली 15 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना कंफर्म हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ इस मैच के पहले, काफ़ी नौटंकी पटकी पाकिस्तान ने। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता था कि पाकिस्तान कितनी ही ड्रामेबाजी कर ले, कितना ही कपड़े उतार के नाच ले, आके आखिर में इनको खेलना तो है ही मैच। यही कारण था कि बीसीसीआई ने एक शब्द कुछ नहीं बोला था और कहा था कि भाई जो शेड्यूल है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, बाकी पाकिस्तान अपना देख ले। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल इवेंट होता है, एक डिप्लोमेटिक मूवमेंट भी होता है एंड कई बार एक जियो पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी बन जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो इंटरेस्टिंग भी था एंड पॉलिटिकल केस स्टडी भी था। पाकिस्तान ने पहले अनाउंस किया था कि साहब हम इंडिया के साथ में T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेंगे। उसके पहले ये लोग बोल ही चुके थे कि हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे, जो कि बात मान ली गई थी। एंड फिर उसके कुछ दिनों बाद में पाकिस्तान कहता है कि साहब हम मैच खेलेंगे। मतलब थूक के चाटना जिसको कहा जाता है, वही काम इन लोगों ने किया था। अब ऐसे में सवाल यह आ जाता है कि ये फैसला स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर एक चेंज था या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स था और कुछ भी नहीं। तो ये इस पूरे एपिसोड को डिकोड करना मैच के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये लोग कितने बड़े दोगले हैं। दरअसल कहानी शुरू हुई थी बांग्लादेश के फैक्टर से। बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी एंड पाकिस्तान ने बांग्लादेश का सपोर्ट करने के नाम पे पॉलिटिकल स्टैंस ले लिया। पाकिस्तान का नैरेटिव वहां पर बहुत हद तक क्लियर था कि बांग्लादेश के साथ में अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, रीजनल सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए एंड इसीलिए पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। ये मूव सिंबॉलिक लीडरशिप दिखाने के लिए भी था। पाकिस्तान अपने आप को साउथ एशियन क्रिकेट पॉलिटिक्स का स्पोक्स पर्सन प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। सिंबॉलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों काफी अलग चीजें होती हैं। अब यहां पर आईसीसी का रियल पावर भी देखने के लिए मिला। दरअसल अगर आप ग्लोबल क्रिकेट सिस्टम को समझते हैं तो आईसीसी बेसिकली क्रिकेट का यूनाइटेड नेशन है एंड आईसीसी सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कराता, बल्कि फाइनेंस इकोसिस्टम को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आईसीसी की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, फिर इंग्लैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान फोर्थ पोजीशन पर कहीं लटकता हुआ दिखाई देता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 से लेकर 2027 के साइकिल में पाकिस्तान को रफली $140 मिलियन आईसीसी रेवेन्यू से मिलना था। अब सोचकर देखिए, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो आईसीसी पेनल्टी क्यों नहीं लगाएगा? और पेनल्टी सिर्फ मैच लॉस को लेकर नहीं होती है, पेनल्टी होती है रेवेन्यू कट को लेकर, ब्रॉडकास्टिंग लॉस को लेकर एंड स्पॉन्सरशिप इम्पैक्ट को लेकर। फ्यूचर टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन तक का आपके सामने रिस्क आ जाता है। मतलब बेसिक सी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट खात्मे की तरफ बढ़ सकता था, जो इस समय बांग्लादेश क्रिकेट के साथ हो सकता है बाय द वे। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट इकोनॉमिकली ऑलरेडी, जो कि खुद ही फाइनेंशियली चैलेंज फेस करता रहता है, क्रिकेट पाकिस्तान के लिए दरअसल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा एंड जब इंस्टीट्यूशनल प्रेशर बिल्ड होता है तो नेगोशिएशन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक लेयर आती है और वो थी श्रीलंका की। दरअसल इंडिया पाकिस्तान मैचेस ग्लोबल व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। होस्ट कंट्री को टूरिज्म और रेवेन्यू का मैसिव बूस्ट मिलता है। श्रीलंकन इकोनॉमी रिकवरी फेज में है फिलहाल और उनके लिए इंडिया पाकिस्तान मैच गोल्ड माइन जैसा है। इसीलिए श्रीलंका की लीडरशिप ने भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी रिपोर्टेडली कि मैच को कैंसिल ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी सिर्फ टीम्स के बीच में नहीं, बल्कि होस्ट कंट्रीज के इकोनॉमिक सर्वाइवल से भी जुड़ी हुई होती है। पॉलिटिक्स का एक दरअसल गोल्डन रूल होता है कि डिसीजन चेंज करो लेकिन नैरेटिव कंट्रोल करो। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही किया। डायरेक्ट यू टर्न लेने के बजाय पाकिस्तान ने एक फेस सेविंग स्टोरी क्रिएट करी। पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के रिक्वेस्ट पर हम लोग मैच को खेलेंगे, क्रिकेट स्पिरिट के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। इसे डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने एक ऐसी इमेज मेंटेन हो गई कि साहब पाकिस्तान तो बहुत ही ज्यादा मतलब अपने दोस्तों का साथ देने वाला देश है। इंटरनेशनल लेवल पर क्राइसिस अवॉइड भी हो गया। अब यहां पर आप समझिए, नेगोशिएशंस के दौरान पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली कुछ एक बेमतलब की डिमांड्स भी रखी थी, जैसे कि बांग्लादेश को फ्यूचर आईसीसी होस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले, बांग्लादेश पर फाइनेंशियल पेनल्टी ना लगे, रेवेन्यू शेयर रिकंसिडर किया जाए, इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज करी जाए और ऑन फील्ड हैंडशेक प्रोटोकॉल एनफोर्स किया जाए। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो आईसीसी ने फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल लार्जली परफॉर्मेंस और मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इस पूरे एपिसोड में इंडिया का रोल भी काफी हद तक इंटरेस्टिंग रहा। इंडिया ने पब्लिक कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया एंड बीसीसीआई ने आईसीसी को फ्रंट पर रखा। यह एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी होती है जिसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल शील्डिंग। इसका एडवांटेज ये होता है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट बायलैटरल इशू नहीं बन जाता, डिसीजन न्यूट्रल ग्लोबल बॉडी के थ्रू ही आपके साथ होता है एंड इंटरनेशनल इमेज जो है ना, वो काफी हद तक बैलेंस बनी रहती है।
ये मॉडर्न स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक इंपॉर्टेंट मॉडल भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट को कंटिन्यू करता तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज उसके लिए भी डेंजरस हो सकते थे। जैसे किसी की आईसीसी टूर्नामेंट रिस्ट्रिक्शंस लग सकते थे, पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स के एनओसी इश्यूज हो सकते थे, इंटरनेशनल आइसोलेशन हो सकता था एंड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग का इम्पैक्ट पड़ सकता था। और स्पोर्ट्स आइसोलेशन का एग्जाम्पल हम लोग फुटबॉल और ओलंपिक पॉलिटिक्स में पहले भी कई बार देख चुके हैं। क्रिकेट इकोसिस्टम से बाहर होना किसी भी क्रिकेट नेशन के लिए एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा बन जाता है। और वो भी अगर हम लोग पाकिस्तान जैसे देश की बात करें जो कि वैसे ही पूरे टाइम भिखमंगो जैसे कटोरा लेकर घूमता रहता है, तो उनके लिए तो ये कुछ मतलब बहुत बुरे से बदतर वाली बात हो जाती। देखिए, ये पूरा एपिसोड एक बड़ा लेसन देता है कि स्पोर्ट्स अब सिर्फ कंपटीशन नहीं रह गया है, बल्कि स्पोर्ट्स बन चुका है एक सॉफ्ट पावर टूल बन गया है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का प्लेटफॉर्म बन गया है, पॉलिटिकल मैसेजिंग का मीडियम बन गया है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी इस बात का बिगेस्ट ग्लोबल एग्जाम्पल भी है। मैच स्कोरबोर्ड से ज्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव स्कोरबोर्ड इंपॉर्टेंट बन चुका है। और यही कारण है कि पाकिस्तान का इनिशियल बॉयकॉट सिंबॉलिक लीडरशिप अटेम्प्ट था और कुछ भी नहीं। लेकिन फाइनल डिसीजन इकोनॉमिक रियलिज्म के ऊपर लिया गया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम लोग भीख मांग मांग के आखिर कब तक चल पाएंगे। एंड ये सिर्फ पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अक्सर ये चीज होती है कि लीडर्स स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन फाइनेंशियल रियलिटीज डिसाइड ही करती हैं। मुझे पर्सनली यहां पर यही लगता है कि ये पूरा एपिसोड कोई एक क्लियर विनर के तौर पर तो हम नहीं देख सकते। पाकिस्तान ने डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैसेजिंग मेंटेन कर ली, इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी मेंटेन कर ली एंड आईसीसी ने फाइनेंशियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर लिया। श्रीलंका ने इकोनॉमिकली एक बहुत ही सेफगार्ड डिसीजन लेने के लिए पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। मतलब हर एक स्टेक होल्डर ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया एंड मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स एग्जैक्टली इसी बैलेंस पर चलती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी दुनिया की सबसे इमोशनल स्पोर्टिंग राइवलरी भी है, लेकिन इस बार जो हुआ वो हमें एक डीपर रियलिटी दिखाता है कि क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी कंपीट करते हैं, लेकिन बैकस्टेज डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल पावर रियल मैच में ही डिसाइड होती है। और इस पूरे एपिसोड ने एक बहुत हद तक बात क्लियर कर दी कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एरा अब ऑफिशियली ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या पाकिस्तान का डिसीजन पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट था या फिर प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल? कमेंट में जरूर बताइएगा।